तो सभी को गुड आफ्टरनून। और एमसीआई के सारे टीचरों को भी बहुत गुड आफ्टरनून। और आप सभी जितने भी जो बच्चे आज जो मेधावी स्टूडेंट के नाम में अपना नाम दर्ज करा पाए, उनको समस्त एमसीआई परिवार की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक बार पुनः उनके तालियों से स्वागत किया जाए। देखो, लास्ट समय चल रहा है और चाहे दुनिया का कोई भी मैच हो, चाहे परीक्षा हो, 2020 हो, वनडे हो, छक्के चौवे कहाँ देखने को मिलते हैं? लास्ट में। समझ में आ रहा है? तो मैच का असली आनंद लास्ट के ओवरों में होता है और वो समय लगभग आ चुका है और सारे अपने अपने खेल के खिलाड़ी हो। मैंने आप लोगों को एक दिन बोला कि सुबह ही उठना और जब सोओगे तो एक शब्द पहले अपने जहन में, अपने मन मस्तिष्क में बसा लेना। क्या बोला था? कि मैं अपने जीवन का हीरो हूँ। मैं अपने जीवन का हीरो हूँ और मुझे अगर कोई बड़े लक्ष्य तक पहुँचना है तो वहाँ कोई मुझे दूसरा व्यक्ति नहीं पहुँचा सकता है। एक गुरु, माता पिता हमको रास्ता बता सकते हैं, लेकिन चलना हमको ही है। तो इन शब्दों को अगर आप लोगों ने अपने जीवन में चरितार्थ कर लिए तो उस स्टूडेंट को, उस युवा पीढ़ी को सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। बस शर्त यह है कि लास्ट समय में आप लोगों को सकारात्मक रवैया अपनाना पड़ेगा और ख़ास करके जो नकारात्मक लोग हैं उनके फ़ोन्स कॉल उठाना बंद करो, उनसे बात करना बंद करो। नकारात्मक लोगों से यदि तुम दूर हो गए तो आधे सफल तो पहले हो गए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि प्रीवियस ईयर में कुछ बच्चे रहते हैं जो पढ़ते लिखते नहीं है, उनको लगता है कि मैंने भी पहले एग्ज़ाम दिया, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो मुझे तो नहीं लगता है। ऐसी कई प्रकार की बातें वो लोग जब बोलते हैं तो कहीं ना कहीं जब हम अकेले रहते हैं तो वो बातें हमको सोचनी पड़ती, याद आती हैं, तो कहीं ना कहीं हमको गलत की ओर ले जाती हैं। तो नकारात्मक लोगों से अपने को दूर रहने की आवश्यकता है। और जितने जो यहाँ पर जो प्रैक्टिस कराया जा रहा है, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, अगर उन्हीं क्वेश्चनों को अगर तुमने सॉल्व कर लिया, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सारे हम लोगों ने ग्रुप में डाल दिया है, जो 2024 के पेपर हैं सारे। अभी जो यहाँ टेस्ट हो रहे हैं वो भी तुम्हारे पास हैं, टेस्ट सीरीज के, वीकली टेस्ट के भी होंगे, कई बार प्रैक्टिस के भी होंगे। और अभी जो शानदार मज़ेदार, जो अभी तक हम लोगों ने ऐसा टेस्ट प्रैक्टिस नहीं कराया था एमसीआई में, जो इस सत्र में हो रहा है। तो इन्हीं क्वेश्चनों को अगर आप लोगों ने रिवाइज कर लिया तो आपकी नैया पार हो जाएगी। तो इसीलिए अभी कुछ दिन तक, ये आज 12 तारीख है, 18 तारीख से एनएम का एग्ज़ाम स्टार्ट होगा। तो पढ़ने वाले के लिए एक दिन बहुत होता है, सही। तो ये एनएम के एग्ज़ाम से पहले तुम पूरी तरह से परिपक्व हो जाओ, पूरी तरह से परिपक्व हो जाओ, ताकि आने वाला जो समय है तुम्हारे लिए बहुत शानदार हो। समझ में आ रहा है सभी को? ऐसा कुछ प्रयास करें कि जो पुराने वर्ष के जो क्वेश्चंस पेपर हैं उनको सॉल्व करें। और जहाँ पर, हाँ, खासकर ये बात है कि हमसे जो सरल क्वेश्चन जो गलत हुए थे उन पे देखो, क्योंकि जो चीज़ गलत है ना उसको देखो। क्योंकि अगर आप जिस समय वो क्वेश्चन को गलत करते हो उसी समय देख लिए कि इतना सरल क्वेश्चन मुझसे गलत हो गया, अगर उसको उसी समय आपने रट्टा मार लिया, कुछ कर लिया ना, वो क्वेश्चन कभी गलत नहीं हो सकता। तो सरल क्वेश्चनों पे ज़्यादा फोकस करो, वो क्योंकि गलत होने के चांसेस ज़्यादा रहता है। जैसे आज एक क्वेश्चन था, वैक्सीनेशन का मतलब क्या होता है? टू क्योर द डिसीज। एक में लिखा था प्रिवेंशन ऑफ डिसीज। प्रिवेंशन की बात हो रही थी, रोकथाम की बात हो रही। किसी व्यक्ति को अगर टीका लग गया मतलब उस बीमारी से अपन उसको रोक सकते हैं, बचा सकते हैं। तो प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट, क्योर का मतलब दोनों में अंतर है। समझ में आ रहा है? और उस क्वेश्चन को मैक्सिमम स्टूडेंट लोगों ने गलत किया है, मैक्सिमम स्टूडेंट ने। तो शब्दों की हेरा फेरी है। तो आप ऐसा प्रयास करें कि मतलब जो क्वेश्चन गलत होते हैं उनको थोड़ा ध्यान रखें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, है ना। और ख़ासकर जो अपने हेल्थ है उस पर ध्यान रखें। हेल्थ का मतलब होता है कि देखो, अभी मेरे को एक दो दिन से पता चल रहा है कुछ स्टूडेंट की तबीयत ख़राब हो रही, किसी को उल्टे हो रहे, किसी को मतलब कुछ हो रहा है, किसी को फीवर आ रहा है, किसी को चक्कर आ रहा है। तो अब तो पूरी बीमारियां चालू हो गई 18 तारीख तक, क्योंकि जैसे जैसे एग्ज़ाम पास में आएगा ना तो इंसान का टेंशन और बढ़ेगा। किसी का सिर दुखेगा, किसी का हार्ट पेन होगा, चेस्ट पेन होगा,
किसी का पेट दर्द होगा, किसी की आंखें दुखेगी, कोई खाना नहीं खा पाएगा तो कमज़ोर होते जाएगा, तो वहाँ जाते जाते बीमार हो जाएगा। तो बाहर की चीज़ों को, जो बाहर की चीज़ें जो तुम खाते हो उन पे रोक लगाओ ये 8-10 दिन तक। नहीं तो क्या होता है कि हेल्थ इज़ वेल्थ। अगर तुम्हारा स्वास्थ्य ने साथ नहीं दिया और तुमको सब कुछ पता है, समझ में आ रहा है, तो भी तुम फेल हो सकते हैं। तो बाहर की चीज़ों पे थोड़ा सा विराम लगाएं, है ना। खाना अच्छा खाएं, नींद बराबर लें, नकारात्मक लोगों से दूर रखें, मतलब अपने आप को, है ना, और पॉजिटिव सोचें। हर दिन सोचें मैं अपने जीवन का हीरो हूँ, मुझे मेरे लक्ष्य तक पहुँचने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसे जब आप लोग सकारात्मक रूप से अपने दिमाग में ये चीज़ें भरोगे ना, तो 101% आपका क्रैश कोर्स भी पूरा का पूरा उठेगा। और हमको तो ड्रॉपर बैच से पूरा उम्मीद है 100% कि पूरे के पूरे बच्चे उठेंगे। बाकी सब ऊपर वाले के हाथ में, हम सिर्फ मेहनत कर सकते हैं। ऊपर वाला भी इंसान की मेहनत ही देखता है। जिसने मेहनत किया ऊपर वाला खुद देता है उसको, लेकिन जिसने मेहनत नहीं किया तो ऊपर वाले से ज़्यादा प्रे करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो मेहनत करता है दुनिया उसकी दीवानी होती है, उस पर सारे लोग करते हैं, दुआएं देते हैं कि मतलब सेलेक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो अगले टेस्ट के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जैसा कि ईश्वर सर ने बताया कि जो इस बार, हालांकि पहले ईयरों में हम लोग कर चुके, ये हमारे लिए नई बात नहीं है। ये जो 1 से लेके 5 तक बोलें, चाहे कोई भी, अगर 1 से लेके 5 तक अगर एमसीआई के 5 स्टूडेंट, कितने स्टूडेंट ने ऑल ओवर कैटेगरी में अगर जनरल कैटेगरी में फाइट किया तो उनकी पूरी फीस एमसीआई संस्थान भरेगी। आपके पास एक अच्छा समय है, यहां से रिजल्ट तो मिलेगा ही मिलेगा, एक तो फायदा है ही आपका। और एक सेशन का, पूरा एकेडमिक सेशन का जो फीस होता है उस कॉलेज की, वो फीस आपको, आप तुरंत भरोगे, लेकिन स्कॉलर में पूरी रिटर्न हो जाती है वो फीस, लेकिन तुरंत लगता है। तो वो फीस हम लोग भरने के लिए तैयार हैं। अब हम भगवान से प्रार्थना भी करेंगे, प्रकृति शक्ति से प्रार्थना भी करेंगे कि उस 1 से लेकर 5 तक हमारे संस्थान के बच्चे शामिल होना चाहिए। हम तो प्रेयर करते हैं आप लोगों के लिए ऊपर वाले से कि उस स्थान में आप अपना नाम जोड़ें, ताकि हम एमसीआई संस्थान का नाम तो रोशन करें ही करें, इस बैतूल जिले को पूरे मध्य प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर में लोग जानना चाहिए। ऐसा काम आपको करना है। और जो बच्चे जिनके कम नंबर आ रहे हैं, वो निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि रात के बाद दिन निकलता है और दिन के बाद सिकाटी के बाद उजाला होता है, वेड़ची होता है, और वेड़ची के बाद सिकाटी होता है। तो रात ही रात हमेशा नहीं रहता है और दिन भी नहीं रहता है, तो कभी खुशी कभी गम रहता है। तो इस चीज़ को मैनेज करना सीखो। और दूसरी बात, बहुत सारे बच्चों को यहाँ पर जो बैठे हैं, अभी हम लोगों ने बहुत सारे बच्चों को यहाँ पर बुलाया था, कभी दूसरे की खुशी में शामिल होकर देखिए, बहुत खुशी मिलती है। कभी दूसरे लोगों के लिए ताली बजा के देखिए, बहुत खुशी मिलती है। तो जो बच्चे हैं, कभी ऐसा ना सोचें कि यार ये बच्चों को तो इनाम मिल गया, अपना क्या है। अरे अपना क्या, अपना दोस्त है, हम टॉप नहीं किए तो क्या हुआ, हमारा दोस्त टॉप किया। ये भावना जिस दिन आ गई ना, तो सोच लो हर व्यक्ति खुश हो जाएगा। हमको गर्व होना चाहिए, हमको गर्व होना चाहिए हमारे दोस्तों पर। हम टॉप नहीं किए, लेकिन हमारा दोस्त टॉप किया, मतलब हमने टॉप किया। ऐसी भावना उत्पन्न होना चाहिए। तो जिस दिन हर स्टूडेंट में अच्छी सोच उत्पन्न होगी ना, तो सारे लोग चयनित हो जाएंगे। तो एक बार पुनः आगामी टेस्ट के लिए और फाइनल जो एनएम टेस्ट और पीएनएसटी टेस्ट, उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सभी को।